जल्दी करो। आज तो नहाया तो, कल तो काम से आयो। इनका समय क्या है, थोड़ा सा विवादास्पद है। सीधा शासक के नाम लिखा रहा हूं मैं ना। और नीचे बहुत पीछे रह गया यार। ये बीकानेर के शासक हैं। एक साथ क्रम वाइज लिखते हैं ना अपन, जैसे मेवाड़ में लिखा, मारवाड़ में लिखा, उसी प्रकार से बीकानेर के शासक हैं। शायद मैं कल आपको आमेर भी पढ़ा गया ना। कहाँ तक पढ़ाया? अरे बाप रे, आज तो लिखाने में निकल जाएगा पूरा। हाँ, लिखाना तो है ही। चुनाव में छुट्टी रहेगी क्या इनकी? पता नहीं मुझे। पूछ रहा हूँ मैं कि दो तीन चार। तीन। ऑफिशियल है वो, तो करनी पड़ेगी, वो तो मजबूर। पता नहीं मुझे, मैं तो पूछ रहा हूँ, खुद ही पूछ रहा हूँ। हाँ। वो मेरे से लड़ेंगे, बोलेंगे तू हमेशा छुट्टी छुट्टी जाता है। वो लड़ेंगे इसलिए मैं नहीं पूछूंगा। जय हिंद। कहाँ की है? 3 दिन की छुट्टी होगी, चली जाएगी। हाँ। ना ना,
चुनाव के लिए ऑफिशियल छुट्टी होती है, वो आपका चॉइस है। तू तो आया ही आज है, पहली क्लास ही आज हुई है तेरी। हाँ, परसों भी तो थी। कल ही थी क्या पहली क्लास? अच्छा।
में पड़ेंगे के लिए फेमस है, गुलाबों के लिए। इसे राजस्थान का पुष्कर कहा जाता है।
30वां महीना है, 30वां महीना है। उपाधि है, मानवती नहीं है इसका नाम? मानवती तो भगवान दास की बेटी है। वो जगत गोसाई जोधाबाई पानी भाई, इसको नहीं थी बेटी, भगवान दास की बेटी मरियम उज्जमानी थी इसको। अभी मत ले, उपाधि है। मुगलों ने क्या पूछ लिया, वो देख सुन नहीं रही, पूछ तो लिया, सुन नहीं रही, बोल रहे थे। मुगलों में जो सबसे बड़ी रानी होती थी, जो राजा को जन्म देती थी, मतलब जिसका बेटा राजा बनता था, कहा था मरियम उज्जमानी। इसी तरीके से बात करें तो सास को जब एक ही नाम किया जाते तो सास का नाम बदल देते। हैप्पी न्यू ईयर। अब तू पढ़ ले, लिख ले। तो बात होता है चैप्टर बनाएंगे, हमें ही बनाएंगे। और मुझे तो चैप्टर वाइज ऐसे ही बताया। हाँ, जैसे मुगल से पहले तो महाराज जब से करते उनदेरी गांव के भी बाद में करते चुनाव ऐसे पहले। वैसे राज्य अभिषेक में तो क्या कटार मानी जाती है, रास्ता लगती है। वैसे रस्म एक ही है। जैसे शादी में बहुत सारी रस्में, मतलब एक शादी में सब आ गए। कुछ लोग बोलते हैं मुतरंता बोलते हैं कुछ लोग। कई लोग बोलते हैं जहांगीर ने इसको मजबूर किया था मारने के लिए। जो पढ़ा है उसको बोलना कि कहाँ लिखा हुआ है, गलत है।
ये गाइड वालों ने छाप दिया गलत, वो तुरंत नहीं हो सकती है।
देवउठनी कब की है? कल की, परसों की देवउठनी? परसों की।
नकीब खां वाली घटना दिखा दी मैंने। नकीब खां हल्दी घाटी वाली, नकीब खान मेवाड़ में। सम्मान बताया गलत। तो सारा जाति मनसबदारी 1605 में मिली थी। हाँ नाराज जरूर था इससे, मिलने से मना कर दिया। कई जगह लिखा हुआ मिलेगा जी कि हल्दी घाटी में जब प्रताप को बंदी नहीं बना पाया तो उसकी मनसबदारी घटा दी, उसका सम्मान कम कर। मान सिंह को मनसबदारी दी गई थी 1605 में। अकबर जब मरा था ना, थोड़े दिन पहले देखे गया था मनसबदारी, लेकिन कई किताब वालों ने लिख रखा। हाँ मुलाकात करने से मना कर दिया। बादल क्या, इससे पहले वाले बैच में भी लिखा के आए। है ना, कुछ नहीं, तुम्हारी नहीं है, अगले बैच की है 12 से। हाँ मन नहीं, मुझे काम है कुछ यार। क्या, कौन बड़बड़ा रहा है ये? जल्दी करो।
नरवर कहां पर है? कहां पर? काई के वंशज उसके। देख के नहीं बोलेगा, बंद करो। हाँ, एक वर्ड रह गया, लिख ले, वर्ड तो लिख ले। काई के वंशज कुसके, काई के क्या कहलाए? कछवाहा। क्या कहलाए? हाँ जी साहब, क्या कहलाए? कछवाहा। क्या कहलाए? आमिर शिलालेख में इनको क्या कहा? रघुकुल शिरोमणि। क्या कहा? कछवाहा वंश की स्थापना किसने की? दूल्हे राय। किसने? दूल्हे राय को, दूल्हे राय को, डोले राय को, डोले राय को। प्रारंभिक राजधानी क्या थी? क्या थी? क्या थी? कब बनाई? कब बनाई? आमेर को राजधानी कब बनाया? कब बनाया? मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर पूछ लूं क्या? कल पूछ लूं, है ना? आज पढ़ लेना आराम से, कल पूछूंगा। कुछ नहीं है, 4-5 घंटे आप शाम को पढ़ लोगे, 4-5 घंटे में पूरा ही सलटा दोगे। 4 घंटे में ज्यादा बोल दिया, 2 घंटे 3 घंटे में तो पूरा ही सलटा दोगे आप। आपको याद थोड़ी करना है, आपको तो बस पढ़ना है। वो एक बार पढ़ लोगे ना, 2-3 घंटे में पूरा पढ़ दोगे आप। आमिर को, हाँ तुम आगे बैठ के बोलती बहुत हो। एक को कल इधर बैठाऊंगा और एक को इधर बैठाऊंगा। हाँ तू बोल रही थी और कौन बोल रहा था? आमिर को राजा दे, मक्का दे, मसमत है। आमिर को राजधानी किसने बनाया? कोकिल देव। किसने? कोकिल देव को, कील देव, कोकिल देव को। कब बनाई? कब बनाई? कब बनाई? आमिर के राजाओं का राज्य से कौन से महल? कदमी महल। कौन से महल? कदमी महल किसने बनवाए? किसने? खानवा के युद्ध में किसने साथ दिया? किसने? खानवा का युद्ध कब हुआ? पृथ्वीराज कछवाहा की रानी कौन? बालाबाई। रानी कौन? कहाँ की राजकुमारी? बीकानेर। कहाँ की? कहाँ की? कितने भागों में बांटा? 12। कितने? क्या बोलते? 12 कोटड़ी व्यवस्था। क्या बोलते? क्या बोलते? दरबारी कौन था? कृष्णदास व्यवहारी। कौन था? कौन सी पीठ? दलता जी। कौन सी? वर्तमान आचार्य, अवधेश आचार्य। वर्तमान आचार्य। शेर शाह की अधीनता किसने स्वीकार की? रतन सिंह कछावा। किसने? कब की थी? 1544। कब की थी? अकबर की भारमल। अकबर की कब? 1562। कब? कहां पर? सांगानेर। कहां पर? बेटी कौन? हरकाबाई। कौन थी? शादी कहां पर? सांभर। कहां पर? साथ में कितने? कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। उपाधि कितनी? कितनी? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2। अमीर उल उमरो। नंबर 2। भगवान दास की बेटी कौन थी? मानीबाई। कौन थी? शादी किसके साथ? जहांगीर। किसके साथ? बेटा कौन? खुसरो। बेटा कौन? आत्महत्या किसने की? मानीबाई। किसने की? प्रताप को समझाने के लिए कौन सा मंडल? तीसरा। कौन सा? भगवंत दास का बेटा कौन? मानसिंह। 2-2 एक संख्या कर रहे हो तुम? भगवंत दास का बेटा कौन? मानसिंह। कौन था? भगवान दास का बेटा कौन? मानसिंह। कौन था? जन्म कब हुआ? जन्म कब हुआ? अकबर के पास। अकबर के पास। अकबर का दत्तक पुत्र कौन है? कौन है? उपाधि कौन सी? फर्जन। कौन सी? अकबर के नवरत्नों में से कौन था? मानसिंह। कौन था? सैन्य अभियानों की शुरुआत कहां से की? रणथंभौर। कहां से की? रणथंभौर का सुरजनहारा। रणथंभौर का कितने के समकालीन? कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। अकबर का सबसे विश्वास पात्र कौन था? कौन था? जहांगीर का। कैसे? जहांगीर का। जहांगीर का सैन्य अभियानों की शुरुआत कहां से? रणथंभौर। कहां से? गुजरात। बैठकर। गुजरात। डूंगरपुर। डूंगरपुर।
महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी, 76 से 80 खिचीवाड़ा, 76 से 80, 80 में सियालकोट, 80 में, 81 में काबुल, 81 में, 85 से 87 काबुल का सूबेदार, 85 87, 27 से 94 बिहार, 27 से 94 राज्य से कहाँ हुआ? बिहार, कहाँ हुआ? बिहार में, बिहार में भवानी शंकर मंदिर कहाँ पर? बोध गया, कहाँ पर? कहाँ पर? बोध गया कहाँ पर? बिहार, कहाँ पर? कहाँ पर? 94 से 5 तक कहाँ का? बंगाल, कहाँ का? कहाँ का? जयसौर का शासक कौन था? केदार, कौन था? कौन था? जयसौर का कौन सी माता? शिला माता, कौन सी माता? कहाँ पर? आमेर, कहाँ पर? कछवाहा राजवंश की, कछवाहा राजवंश की मेला कब लगता? नवरात्रा, कब लगता? कब लगता? कूच बिहार का लक्ष्मी नारायण, कूच बिहार का बेटी कौन? अबला, बेटी कौन? शादी किसके साथ? मान सिंह, किसके साथ? मान सिंह। कितने बेटे मारे? 3। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3। इनका सबसे ज्येष्ठ पुत्र था जगत सिंह। अब जगत सिंह तो मारा गया। अब जगत सिंह मर गया तो देखो राजघराने में नियम होता है कि हाँ, जगत श्रोमणी कल बनवा दिया होगा ना, मैं इस घटना को आगे बढ़ाता हूं। अब आगे राजपूताने में नियम होता है कि राजा बनता है बड़ा बेटा। बड़ा बेटा यदि किसी कारणवश नहीं बन पाया तो बड़े बेटे का बेटा राजा बनेगा, छोटा भाई राजा नहीं बनेगा। समझ गया? बड़े बेटे का बेटा राजा बनेगा, छोटा भाई राजा नहीं बनेगा। जगत सिंह के 2 बेटे हुए थे, एक तो था महासिंह और एक था भाप सिंह। 2 बेटे हुए थे, महासिंह और भाप सिंह। मानसिंह का कौन था? जगत सिंह। और जगत सिंह के कितने हुए? 2। नंबर 1 कौन था? महासिंह, कौन था? और नंबर 2 था भाप सिंह। नंबर 2 कौन था? भाप सिंह। महासिंह को राजा नहीं बनने दिया और राजा कौन बना था? भाप सिंह। राजा कौन बना? भाप सिंह। भाप सिंह राजा बना था। इधर महासिंह का एक बेटा पैदा हुआ था, जयसिंह। फर्स्ट वाला है ये। महासिंह का बेटा कौन था? जयसिंह। इधर भाप सिंह के संतान नहीं थी। महासिंह का बेटा कौन हुआ? जयसिंह। अब ये भाप सिंह जयसिंह को मारना चाहता था। भाप सिंह जयसिंह को मारना चाहता था कि यदि जयसिंह मर जाए तो फिर कोई और व्यवस्था देखें, क्योंकि ये जयसिंह को राजा नहीं बनने देना चाहता था। इस जयसिंह की मां थी जिसका नाम था दमयंती। जयसिंह की मां कौन थी? दमयंती। और दमयंती इस जयसिंह को लेकर चली गई थी दौसा। जयसिंह को लेकर कहां चली गई? दौसा। कहां गई? मानसिंह का जगत सिंह, मानसिंह का जगत सिंह के कितने? 2। कितने? नंबर 1 महासिंह, नंबर 1, नंबर 2 भाप सिंह, नंबर 2 राजा कौन? भाप सिंह। राजा कौन? महासिंह का जयसिंह। महासिंह का मां कौन थी? दमयंती। मां कौन थी? कहां ले गई? दौसा। कहां ले गई? कि दौसा क्यों ले गई? क्योंकि भाप सिंह इसे मारना चाहता था। कहीं यहां जयपुर में रहा, आमेर में रहा तो भाप सिंह इसे मार ना दे, इसलिए कहां पर पहुंच गई थी? दौसा। अब दौसा में मात्र मानसिंह जयसिंह 11 वर्ष का था। इधर भाप सिंह मरता है और 11 वर्ष की अल्प आयु में राजा कौन बन गया था? जयसिंह। सॉरी, राजा कौन बना? जयसिंह। जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। ध्यान रखना, मिर्जा राजा जो है वो है जयसिंह फर्स्ट। मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट, सवाई जयसिंह द्वितीय।
सवाई जयसिंह, यदि आपको खाली सवाई जयसिंह भी लिखा हुआ मिले तो समझ जाना ये जयसिंह कौन सा है, द्वितीय है। क्योंकि सवाई जयसिंह के सामने कंपलसरी नहीं है द्वितीय लगाना। क्यों? क्योंकि सवाई जयसिंह द्वितीय लगाता है, फर्स्ट लगाता ही नहीं है। नहीं समझे? सवाई शब्द जो है ना वो जयसिंह फर्स्ट लगाता ही नहीं है, वो जयसिंह द्वितीय लगाता है। तो सवाई जयसिंह से ही समझ जाना कि जयसिंह द्वितीय है। और खाली मिर्जा राजा जयसिंह भी लिखा हुआ मिले तो भी समझ जाना जयसिंह फर्स्ट, क्योंकि जयसिंह द्वितीय मिर्जा राजा नहीं लगाता। नहीं समझे? है ना? एक ही नाम के दो व्यक्ति, सपोज करो एक तो सरपंच और एक विधायक है, एक ही परिवार के, और एक व्यक्ति बोलता है सरपंच फलान सिंह, मतलब वो पहले वाला है, विधायक फलान सिंह मतलब वो दूसरा वाला है। ऐसे ही तो मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट, सवाई जयसिंह द्वितीय। अब बात आती है इसकी उपाधियां। इसको एक तो कहा गया था मिर्जा राजा, मिर्जा राजा। दूसरा इसको कहा गया था बाबाजी, बाबूजी नहीं है बाबाजी। और तीसरा कहा गया था मध्यकालीन भारत का अद्वितीय शासक, मध्यकालीन भारत का अद्वितीय शासक। मध्यकालीन भारत का अद्वितीय शासक, मध्यकालीन भारत का अद्वितीय शासक। पहली उपाधि कौन सी? मिर्जा राजा। कौन सी? मिर्जा राजा इसको कहा था शाहजहां ने। मिर्जा राजा किसने कहा? शाहजहां। किसने? मिर्जा राजा किसने? शाहजहां। बाबाजी इसको कहा था औरंगजेब ने। बाबाजी किसने कहा? औरंगजेब। किसने? और मध्यकालीन भारत का अद्वितीय शासक इसको कहा था यदुनाथ। यदुनाथ नाम के एक इतिहासकार हुए थे। मध्यकालीन भारत का अद्वितीय शासक किसने कहा? यदुनाथ। किसने कहा? मिर्जा राजा, शाहजहां, मिर्जा राजा, बाबाजी, औरंगजेब। बाबाजी, मध्यकालीन भारत का अद्वितीय शासक यदुनाथ। किसने कहा? तो इसे इतिहास में मिर्जा राजा जयसिंह के नाम से ही जाना जाता है। ये तीन राजाओं के समकालीन हुआ करता था, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अकबर ने औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। कितने के समकालीन था? तीन। कितने? नंबर एक जहांगीर, नंबर एक, नंबर दो शाहजहां, नंबर दो, नंबर तीन औरंगजेब, नंबर तीन। तीन शासकों के समकालीन था, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। शाहजहां ने इसे कहा था मिर्जा राजा, औरंगजेब ने कहा था बाबाजी, यदुनाथ ने कहा था मध्यकालीन भारत का अद्वितीय शासक। अब इसके अभियान किस किस प्रकार से शुरू होते हैं? शाहजहां के समकालीन हुआ करता था। शाहजहां के जब समकालीन था तो शाहजहां इसे अपने सैन्य अभियानों के लिए भेजता है, और सबसे पहले भेजा था इसको अहमदनगर। अहमदनगर का शासक हुआ करता मलिक अंबर। फिर दक्षिण भारत भेजा गया था दलेल खां पठान। दलेल खां पठान। फिर इसको भेजा गया था महावन। महावन एक स्थान हुआ करता है यूपी। महावन कहां पर? यूपी। फिर इसको भेजा गया था उज्बेगों का विद्रोह कर दबाने के लिए। फिर कहां भेजा था? उज्बेग। कहां भेजा था? उज्बेग। कहां भेजा था? नंबर एक मलिक अंबर। अभी विस्तार से पढ़ रहे हैं, एक बार याद करो। नंबर एक मलिक अंबर, नंबर एक। नंबर दो दलेल खां पठान, नंबर दो। नंबर तीन महावन, नंबर तीन। नंबर चार उज्बेग, नंबर चार। फिर इसको भेजा था खाने जहां लोधी के पास। खाने जहां लोधी किसके पास भेजा? खाने जहां लोधी किसके पास? नंबर एक मलिक अंबर, नंबर एक। नंबर दो दलेल खां पठान, नंबर दो। नंबर तीन महावन, नंबर तीन। नंबर चार उज्बेग, नंबर चार।
नंबर 5 खाने जहां लोधी, नंबर 5। फिर भेजा था इसको बीजापुर गोलकुंड, बीजापुर गोलकुंड कहां भेजा था? बीजापुर गोलकुंड। देखिएगा किस किस प्रकार से राजा, अभी तक इसको मिर्जा राजा की उपाधि मिली नहीं है, यहां जाके मिलेगी मिर्जा राजा की उपाधि। अच्छा, बीजापुर गोलकुंड पे भी नहीं मिलेगी, नीचे मिलेगी कांधार अभियान के दौरान, लेकिन मैं यहां मिर्जा राजा जय सिंह लिख रहा हूं। मिर्जा राजा जय सिंह की उपाधि अभी तक इसको मिली नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन मैं मिर्जा राजा जय सिंह लिख रहा हूं। मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा था मलिक अंबर के खिलाफ 1523। मलिक अंबर के खिलाफ भेज दिया गया था 23 में, 1523 नहीं है, 1623। 1623 में भेजा था मलिक अंबर के खिलाफ। 21 में तो शासक ना था, 23 में किसके खिलाफ भेजा था? मलिक अंबर। कहां का था? अहमदनगर। कहां का? अहमदनगर का शासक था मलिक अंबर। मलिक अंबर के खिलाफ किसको भेजा था? मिर्जा राजा जय सिंह। और मिर्जा राजा जय सिंह ने 23 में मलिक अंबर का दमन किया। किसका दमन किया? मलिक अंबर। किसका? कब किया? 1623। कब किया? 25 में भेज दिया गया था दलेल खां पठान। 25 में किसके खिलाफ भेजा? दलेल खां पठान। 25 में, 23 में मलिक अंबर, 23 में, 25 में दलेल खां पठान, 25 में, 28 में भेजा था महावन। महावन स्थान है यूपी, और यूपी में आपने देखा होगा कि मुगलों के खिलाफ जाटों ने विद्रोह किया था। औरंगजेब के खिलाफ कोई बोला नहीं था, तो राजा राम जाट नाम का एक व्यक्ति था, औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करता है वो। 1628 में कहां भेजा था? महावन। कहां पर? महावन में जाट जाति के लोगों ने विद्रोह किया। अब दोनों बराबर के क्षत्रिय मिल गए थे, क्षत्रिय मिल गए थे, तो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और मिर्जा राजा जय सिंह लगभग 6 महीने तक डेरा डाल के पड़ा रहा था। कहां पर? महावन। मिर्जा राजा जय सिंह महावन में 6 महीने तक डेरा डाल के पड़ा रहा था। महावन कहां पर है? यूपी। कहां पर? 23 में मलिक अंबर, 23 में, 25 में दलेल खां पठान, 25 में, 28 में महावन, 28 में, 30 में गया था, सॉरी 29 में गया था उज्बेक। उज्बेक एक जाति हुआ करती है क्या? मैंने आपको पहले बोला था क्या? नाम सुनाए? कहां पे? वेरी गुड। बाबर ने क्या किया? वेरी गुड, तुलुकमा पद्धति। बाबर ने एक पद्धति सीखी थी, इसका क्या नाम था? तुलुकमा पद्धति। और तुलुकमा पद्धति किनसे सीखी थी? उज्बेकों से। बाबर की विजय का पहला कारण क्या था? तोपों का प्रयोग। पहला कारण किनसे सीखा? ईरानियों से। किनसे सीखा? ईरानियों से। दूसरा कारण तुलुकमा पद्धति किनसे सीखी? उज्बेकों से। 1628 में उज्बेकों का दमन करने के लिए भेजा, और उज्बेकों का दमन करके आया 29 में। 29 में उज्बेकों का दमन करके आया। अब भेज दिया खाने जहां लोधी के पास, और खाने जहां लोधी के पास 2 बार गया था, 1630 और 1631। कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? पहली बार 1630, पहली बार, दूसरी बार 1631, दूसरी बार। जब 2 बार खाने जहां लोधी के पास गया, जब खाने जहां लोधी के पास गया, तो एक बार इसको सब परेशानियों का सामना करना पड़ा। परेशानियों का सामना क्या करना पड़ा था कि इसकी सेना को चारों ओर से घेर लिया था शिवाजी भोंसले। अरे शाहजी भोंसले भी बोलते हैं, वो वाले शिवाजी नहीं है ये। शाहजी भोंसले ने चारों ओर से मुगल सेना को घेर लिया। शिवाजी पुरंदर की संधि वाले नहीं है ये। चारों ओर से मुगल सेना को जब घेर लिया,
तो मुगल सेना को शाहजी भोंसले से सामना किसना किया? मिर्जा राजा जयसिंह। और जब इसने शाहजी भोंसले की सेना को पीछे की ओर खदेड़ा था तो इससे खुश हुआ था शाहजहां, और शाहजहां ने इसकी मनसबदारी कितनी थी? 5000। कितनी कर दी? तो ध्यान रखना, खाने जहां लोधी के खिलाफ जब गया था तो मनसबदारी कितनी कर दी गई? 5000। कितनी? 23 में कहां पे था? मलिक अंबर। 23 में कहां का था? अहमदनगर। कहां का? 25 में दलील का पठान। 25 में 28 में महावन। 28 में महावन कहां पर? यूपी। कहां पर? 29 में उजबेक। 29 में 30 में खाने जहां लोधी। 30 में 31 में खाने जहां लोधी। 31 में मनसबदारी कितनी की? 5000। ये याद रखना, पेपर यदि स्तरीय हुआ ना तो क्वेश्चन पूछा जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। और मैं चाहता हूं भगवान से कि इसमें से आए। क्यों? क्योंकि मानसिंह को तो सब याद करके जाते हैं। मेरी तहे दिल से इच्छा है कि कभी भी महाराणा मेरे बच्चों के लिए महाराणा कुंभा में से क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, राणा सांगा में से नहीं आना चाहिए, महाराणा प्रताप में से नहीं आना चाहिए, राज सिंह में से नहीं आना चाहिए, राव चंद सेन नहीं आना चाहिए, राय सिंह नहीं आना चाहिए, मान सिंह नहीं आना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि ये ऐसे राजा हैं जो सब जानते हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया से भी आंसर कर सकते हैं। इनके अलावा आए तब पता चले पेपर के लेवल का। बच्चों को साजी भोंसले फाजी भोंसलों का पता ही नहीं है, खाने जहां लोधी मलिक अंबर के बारे में इनको जानकारी नहीं है। इसलिए यहां से आए ना, और पेपर स्टडी आएगा ना तो क्वेश्चन पूछा जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। और ये आएंगे महाराणा मिर्जा राजा जयसिंह खाने जहां लोधी के खिलाफ जब गए शाहजी भोंसले की सेना का सामना करना पड़ा। बी, मलिक अंबर के अहमद शाह के मलिक अंबर को मिर्जा राजा जयसिंह ने पराजित किया। महावन यूपी में जाट जाति के विद्रोह को दबाने के लिए शाहजहां ने मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। ऑप्शन ही समझ में नहीं आया बहुत देर तक, तो ऐसे ही आते हैं आरएस में, बहुत देर तक तो ऑप्शन ही समझ में नहीं आए। इस बार आरएस का पेपर थोड़ा सा लाइट आ गया तो मेरिट देख लो कैसी गई। देखिए मेरिट की क्या हालत हो गई। जो लोग उम्मीद लगा के रख रखे थे, जिन्होंने मेंस की कोचिंग तक चालू कर दी, पता चला कि प्री के इम्तिहान में वो रह चुके हैं। इसलिए लेवल का आना चाहिए। अहमदनगर का कौन था? मलिक अंबर। अहमदनगर का 25 में दलील का पठान। 25 में 28 में महावन। 28 में 29 में उजबेक। 29 में 30-31 में खाने जहां लोधी। 30-31 में सेना को किसने पकड़ा? शाहजी भोंसले। वैसे शाहजी भोंसले लिखा हुआ मिलेगा आपको। किसने पकड़ा? शाहजी भोंसले। मनसबदारी कितनी? 5000। कितनी कर दी? मानसिंह को भेजा गया था 1535 में जयसिंह को बीजापुर गोलकुंड अभियान के लिए। दक्षिण भारत में स्थान है बीजापुर और गोलकुंड। और बीजापुर गोलकुंड अभियान के लिए जब गया था तो ये जीत के आया था। ये सभी जगह जीत के आते हैं। इसलिए तो अकबर ने क्या पढ़ा? यही तो पढ़ा था कि राजपूतों को अपना बना लो, इनके साथ में प्यार से रहो, इनकी बातों को मानो, इनका सम्मान करो। ये सम्मान के ही भूखे हैं, लड़ने को कहीं भी ये हार के आने वाले नहीं है। यही देखा उसने और यही किसी का फायदा उठाया। बीजापुर गोलकुंड अभियान के लिए गया, और बीजापुर गोलकुंड अभियान के लिए गया तो बीजापुर और गोलकुंड को जीत कर आया था। और बीजापुर गोलकुंड को जब जीत के आया था तो इस मिर्जा राजा जयसिंह को चाकसू और अजमेर दे दिया था। कहां की जागीर दी थी? चाकसू और अजमेर। कहां की जागीर दी थी? चाकसू और अजमेर। शाहजहां ने इसे चाकसू और अजमेर की जागीर प्रदान कर दी थी। चाकसू और अजमेर की जागीर दे दी गई थी। अब मिर्जा राजा 37 में गया था कांधार और काबुल के लिए, तब इसे उपाधि दी गई थी मिर्जा राजा। मैंने ऊपर लिख दिया गया है, लेकिन काबुल कांधार अभियान के दौरान इसको कौन सी उपाधि दी गई थी? मिर्जा राजा। कौन सी? अब घटना घटी थी जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। शाहजहां के कितने बेटे थे? 4। नंबर 1 दारा, नंबर 2 शुजा, नंबर 3 मुराद, नंबर 4 औरंगजेब। शाहजहां राजा बनाना चाहता था दारा को, बनना कौन चाहता? औरंगजेब। कौन चाहता? दोनों के बीच पहला युद्ध कौन सा? धर्मत का युद्ध। कौन सा? दूसरा दोराई का युद्ध। दूसरा
धर्मत का कब हुआ 1658, कब हुआ दोराई का 1659, दोराई का धर्मत कहां पर एमपी, कहां पर दोराई, कहां पर अजमेर, कहां पर मिर्जा राज जयसिंह इंटेलिजेंट आदमी। इसने देखा पहले तो ये दारा के साथ में था क्योंकि शाही सेना दारा के साथ थी, क्योंकि शाहजहां किसको राजा बनाना चाहता था, दारा को। लेकिन बाद में देखा कि भाई दारा तेरी दाल नहीं गले भाई, तू तो ऐसा ही रहेगा। और कभी भी देखो ये कुदरत का नियम होता है, अड़ंगा नहीं लगाना। जिसने जिंदगी में अड़ंगा लगाया ना वो हमेशा नुकसान में रहा है और वो हमेशा दुखदाई रहा है। ईगो नाम के शब्द को हटा देना दुनिया में से, आपकी डिक्शनरी में से ईगो को हटा देना, है ना। बोल देखो, मारी बिल्लो माँ कोई म्याऊं, ईगो और एटीट्यूड में अंतर ही नहीं पता इसको। और एटीट्यूड का मतलब हाँ तो अंतर है दोनों में, नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों अपने आप में विपरीत हैं। स्वाभिमान आदमी के अंदर होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। ये काम मैं कर सकता हूं, इट्स कॉल्ड एटीट्यूड। ये काम मैं ही कर सकता हूं, इट्स कॉल्ड प्राउड ऑफ। एक ही शब्द ने दोनों का अर्थ बदल दिया, घमंड को एटीट्यूड में और एटीट्यूड को घमंड में। अब मैडम मुझे ये नहीं पता, ये साइकोलॉजी यहाँ एसआई की तैयारी चल रही है, साइकोलॉजी बीएड कर ले, कर रखा है तो कर ले, एसटीसी कर रखी है, रीड फीट में लग जा। इड ईगो सुपर ईगो, है ना। मैं शुरू करूं? हाँ चलो स्टार्ट। कहां पे थे अपन? मेरे को ऐसे स्टोरी कहीं से कहीं भी ले जाता हूं, मेरे को ध्यान नहीं रहता कौन सी चल रही थी। हाँ अक्सर तुमने देखा होगा ना, कई लोग अड़ंगा लगा देते हैं, नहीं मैं तो ऐसे ही रहूंगा। अरे नहीं, मौका देख और निकल, सीधी सी बात है। मैं पढ़ाऊंगा आपको सवाई जय सिंह, बहुत बड़ा राजा बना था, बहुत बड़ा राजा बना था, अपना काम जहां जाता वहीं से निकाल रहा था, बहुत बड़ा बना था, अड़ंगा नहीं लगाया। अड़ंगा लगाया वहां पे देखा कि भाई साहब कोई फायदा नहीं है। राजनेता कभी अड़ंगा लगाते हैं क्या? कब चुनाव चल रहे, मैं चुनाव का उदाहरण देता हूं। नेता कभी भी पार्टी का नहीं होता। सोशल मीडिया पे कोई यदि वायरल करे तो कर देना। नेता कभी पार्टी का नहीं होता, पार्टी के होते हैं कार्यकर्ता। कार्यकर्ता पार्टी नहीं छोड़ते कभी भी, देखना तो कार्यकर्ता मर जाता है साहब पार्टी के लिए। कोई बीजेपी का बीजेपी की बुराई कर देना वो मर जाएगा, कांग्रेस का कांग्रेस की बुराई करना अड़ जाएगा वो। और नेता कभी नहीं होता। नेता ने देखा कि अभी कांग्रेस से मैं पूरी 5 साल कांग्रेस में, पता चला कि इस बार कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, झट से बसपा में घुस जाएगा। गलत बोल रहा हूं? कतई गलत नहीं बोल रहा। वो मौका देखता है, कभी नहीं होता पार्टी का साहब, वो खुद का होता है, स्वार्थी होता है। यदि पार्टी का होता तो मैं ऐसे ऐसे नेता बता दूं, 25-25 साल से एक एक पार्टी ने उनको मंत्री बना के रखा है साहब, मंत्री तक का पद दिया हुआ था उनको, और इस बार टिकट नहीं दिया ना तो वो लोग पार्टी छोड़ के और क्या बन गए, बागी बन गए। बागी बोलते ना, बागी बन गए वो। लेकिन कभी कार्यकर्ता पार्टी नहीं छोड़ता, देखना कभी भी। कार्यकर्ता नहीं कांग्रेस, जैसे अपने संपत्ति है कांग्रेस, तो बीजेपी नहीं, मोदी की बुराई कर दी ऐसे मानो जैसे उड़ा देंगे। इसलिए हमेशा मौका प्रस्त हुआ करते हैं। कैसे बोला मैंने ये? हाँ, और ये एक तरह की इंटेलिजेंसी भी होती है, ये है ना। आप लोग देखा जिस तरह से माहौल बना, आप अपने आप को बदल लिया। कई बार गांव में देखा होगा, एक आदमी अड़ियल होता है, अक्सर लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, टूट जाता है, और जो फ्लेक्सिबल होता है वो सब जगह एडजस्ट हो जाता है। या फिर मजबूती चाहिए तो फिर वो महाराणा प्रताप और राजचंद्र सेन जैसी चाहिए, तो पीछे मुड़ के ही नहीं देखना, सामने वाले को धूल चटानी है, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। उनकी बात साहब, वो तो उनका तो कहना ही क्या है। तो मिर्जा जय सिंह ने धर्मत के युद्ध में देखा, औरंगजेब का दारा का, दोराई में देखा कि दारा तेरे साथ कोई तेल नहीं है,
झट से धर्मत के युद्ध में दोराई में औरंगजेब के साथ आ गए। अब मैंने ऐसी एक घटना आपको जसवंत सिंह के साथ भी बताई होगी, बताई थी। जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? दारा का, लेकिन जीत नहीं पाया, वापस गया। पत्नी जसवंत ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया, कहा था कि या तो जीत कर आते हैं या वीर गति को प्राप्त होकर आते हैं। तो जसवंत सिंह को फिर कहां भेज दिया था? मराठाओं के खिलाफ, शिवाजी के खिलाफ। आया था क्या? शिवाजी आए थे क्या? नहीं आए। लेकिन अब औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ उसको भेजा मिर्जा राजा जयसिंह कि मिर्जा राजा आप जाइएगा शिवाजी के खिलाफ। शिवाजी तो साहब शिवाजी थे, बहादुर थे, छत्रपति शिवाजी के नाम से उन्हें जाना जाता है। शिवाजी, कहा जाता है कि जिंदगी में शिवाजी और दुष्यंत के बेटे हुआ करते थे भरत, इन दोनों का संबंध शेरनी से रहा है। या तो राजा दुष्यंत के बेटे भरत ने और या शिवाजी ने। शिवाजी ने शेरनी का दूध पिया है, पढ़ा होगा ये पाठ तुमने, बचपन में नहीं पढ़ा कि शेरनी का दूध निकाल रहे थे शिवाजी, शेरनी का दूध पिया था इन्होंने। भरत राजा दुष्यंत का बेटा, जिनके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा है। नहीं सुनी? अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ी है कालिदास की, वो अब संस्कृत में थी। राजा दुष्यंत हुआ करते, पढ़ रखी पूरी? हाँ। राजा दुष्यंत एक बार शिकार करने के लिए गए थे, तो जंगल में कण्व ऋषि नाम के मुनि रहा करते थे। मेरे को फिल्म की जानकारी नहीं हो सकता, हाँ कालिदास के नाम से आई थी। अच्छा, हो सकता है, मेरी जानकारी नहीं है। तो दुष्यंत शिकार करने के लिए गए थे, शिकार करने के लिए हिरण का शिकार कर रहे थे। जब हिरण का शिकार करे तो वो हिरण भाग गया, आगे आगे हिरण भाग रहा था, पीछे पीछे राजा दुष्यंत भाग रहे थे, और वो हिरण कण्व ऋषि के आश्रम में घुस गया। राजा दुष्यंत भी कण्व ऋषि के आश्रम में घुस गया। वहां पर शकुंतला पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए घास खिला रही थी। शकुंतला बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। राजा दुष्यंत ने देखा कि इतनी खूबसूरत राजकुमारी हुआ करती है, और राजा दुष्यंत का और शकुंतला का दोनों का गंधर्व विवाह हो गया था। अब राजा दुष्यंत, गंधर्व विवाह एक तरह से प्रेम विवाह, राजा दुष्यंत अब शकुंतला के लिए निशानी के रूप में एक अंगूठी दे गया कि आप मेरे दरबार में कभी आना, मुझे इस अंगूठी को दिखा देना, मैं मान जाऊंगा कि आप मेरी पत्नी हुआ करती हो। अब राजा दुष्यंत जो अंगूठी दे गया था, अब बोल के गया था कि मैं आऊंगा वापस, लेकिन राजा दुष्यंत बहुत लंबे समय तक नहीं आया। अब शकुंतला विरह वेदना में तप रही थी, आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन वो नहीं आए तो बहुत कमजोर हो गई थी। और एक दिन एक तालाब में नहाने के लिए गई तो कमजोर हो गई, तो वो अंगूठी निकल गई, हाथ से निकल गई। हाथ से जब अंगूठी निकल गई तो एक मछली ने उस अंगूठी को निगल लिया। बहुत दिनों तक शकुंतला ने इंतजार किया, लेकिन जब राजा दुष्यंत नहीं आए तो अब शकुंतला झट से पहुंच गई थी राजा दुष्यंत के दरबार में, और राजा दुष्यंत को बोलती है कि हे राजन, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, शकुंतला मेरा नाम है, इस प्रकार से अपन ने शादी की थी। राजा दुष्यंत ने कहा कि मैंने शादी तो की थी, लेकिन वो आपके साथ नहीं की थी, क्योंकि शकुंतला विरह वेदना में बहुत कमजोर हो गई थी, जर्जर हो गई थी, पहचानने में भी नहीं आई थी कि मैंने शादी तो की थी, लेकिन वो आपके साथ नहीं की थी। मैं निशानी दे के आया था उस रानी के लिए, तो आप दो मेरे को निशानी कहाँ है आपके पास। तो शकुंतला ने कहा था कि वो निशानी तालाब में गिर गई। राजा दुष्यंत ने मना कर दिया, नहीं आप झूठ बोल रहे हो। शकुंतला ने कहा ठीक है, जो आपको मंजूर है। शकुंतला ने मना कर, दुष्यंत ने मना कर दिया। शकुंतला वापस आ गई। उन दोनों के से एक बेटा पैदा हुआ था, इसका नाम था भरत। एक बार राजा दुष्यंत आश्रम में होकर निकल रहा था, तो उस भरत ने एक शेरनी के बच्चे को अपनी गोद में बिठा रखा था, और शेरनी के बच्चे के दांत गिन रहा था, मुंह खोल के उसके दांत गिन रहा था शेरनी के बच्चे के। वहां से राजा दुष्यंत निकले। राजा दुष्यंत ने देखा कि यार शेरनी के बच्चे को गोद में बिठा रखा है, वो बड़े यार खतरनाक हुआ कर रहा है। उसने घोड़े को रोका और बोला कि इस बच्चे के बाप को बुलाया जाए, जिसका बेटा इतना बहादुर है उसका बाप कितना बहादुर होगा, इसके बाप को बुलाया जाए। तो वहां पे लोगों ने कहा कि साहब इसका बाप नहीं है, ये कौन है, कि इसकी माँ है, कि बुलाओ इसकी माँ को। माँ को बुलाया। माँ कौन थी? शकुंतला। दुष्यंत ने शकुंतला को कहा कि इसके पिता कौन हुआ करते हैं। शकुंतला ने कहा।
कि मैं कैसे, कि मैं वही राजकुमारी में मैं वही रानी हुआ करती हूँ जो आपके दरबार में आई थी, और ये वही मेरा बेटा हुआ करता है जिसको आपने कबूल करने से मना कर दिया था। तो जब राजा दुष्यंत ने कहा था कि हाँ मेरा बेटा होगा ये, और शकुंतला भरत को अपने साथ ले गया था, जिस भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा है, भारत का नाम जो पड़ा था वो भगवान राम के भाई भरत के नाम पर नहीं पड़ा था, दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर पड़ा था, जिसके लिए कालिदास ने पुस्तक लिखी थी अभिज्ञान शाकुंतलम। कल करवाऊंगा इसको।